इस दुनिया में लोग कहते हैं कि दवा बड़ी कड़वी होती है लेकिन करती फायदा है, और मिठाई बड़ी शानदार लगती है लेकिन कर देती है हम लोगों के लिए शुगर। तो बहुत मीठा बोलना नहीं आता तो कैसे बोले? ये पता है कि ये काम ऐसे नहीं बल्कि ऐसे होगा, उसके लिए मेहनत करेंगे, जी जान लगाएंगे। आज 19 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, बहुत सारी कंपनीज के लिए काम किया। बहुत एक ही चीज समझ आई, 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो भगत सिंह जैसे कुछ चुनिंदा लोग थे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, गिन सकते हैं ना सर उंगली पे। और उस समय की जनसंख्या 37 करोड़ थी। कितनी? अप एंड डाउन कर लीजिएगा, 1-2 करोड़। पाकिस्तान नहीं बटा था तब की बात कर रहा हूं, उससे पहले तो 42 करोड़ के आसपास थी। 37 करोड़ जनता में आज की डेट में कितने परसेंट लोगों को हम जानते हैं? 1% जोड़ूंगा तो 37,000 हो जाएंगे। हमको याद है उस जमाने के कुछ लोग, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, यही गिनती के 10-20 लोग। यस और नो? गिनती के। उस जमाने में भी लोग पैदा होते थे, शादी करते थे, बच्चे करते थे, उनको पढ़ाते भी थे, एजुकेशन भी कराते थे और पालते भी थे अपनी फैमिली को। और वो आए, पैदा किए, खिलाए, पिलाए, बड़े हो गए और चले गए। और उनमें से मात्र गिनती के 10 लोगों को हम जानते हैं और बड़े ताव से 15 अगस्त के दिन झंडा ऊंचा करके उनका नाम लेते हैं और कहते हैं भाई साहब भगत सिंह, मुंह टाइट करते हैं और बोलते हैं साहब कि हमारे देश के चंद्रशेखर आजाद, गर्व होता है। सर वहां पे उस समय सिर्फ वो 10 ही लोग क्यों थे? आज की डेट में उन 37 करोड़ समथिंग लोगों के नाम आपको पता है सर? यस और नो? पता है? नहीं पता है। अपने पिताजी के नाम बताइए, किसी को पता है? 1-8% लोग होंगे जिनको पता होगा, जिन्होंने कुछ तोप मारा होगा, नहीं तो नहीं पता। हम लोग किसी सोने की गोल्ड की शॉप पे जाते हैं, जब हम लोग किसी बढ़िया मिठाई की दुकान पे कभी जाते हैं, हम देखते हैं पीछे उसकी दुकान पे लाइन से फोटोज लगी होती है। या देखा है सर? वो लाइन से फोटो, इस पे हार, उस पे हार, फिर उस पे हार, फिर उस पे हार, फिर उस पे हार, अगला नंबर। उन्हीं से मिलती जुलती शक्ल का एक आदमी बैठा होता है, हम लोग मैच कर लेते हैं। अच्छा, वो क्यों लगी ये फोटो आपको पता है सर? बोलिए ना प्लीज, क्यों लगी? क्योंकि वो जो धंधा था ना, वो पहली फोटो वाले ने शुरू किया था, फिर ट्रांसफर किया, फिर ट्रांसफर, फिर ट्रांसफर, फिर ट्रांसफर, ट्रांसफर करते करते वो विरासत में धंधा आया। इसलिए वो लोग रोज अगरबत्ती लेके ऐसे दिखाते हैं और श्रद्धा से पूजा करते हैं। उनका भाव गलत तो नहीं है सर? वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो डिपेंड करता है कि कौन आदमी अपनी तस्वीर लगाता है और कौन आदमी अपनी तस्वीर नहीं लगाना चाहता। हमारी सिर्फ एक इच्छा थी सर, 19 साल काम करने के बाद बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से, बिना लाग लपेट के, पसीना बहा के, मेहनत करके, खून जला के एक कंपनी के अंदर काम किया। लगा कि बड़ा कर लेंगे, मन जैसी देखा था और लगा था कि नहीं यार, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, चीर फाड़ मचा दिया जाएगा, किया जाएगा। रतिशंकर त्रिपाठी जी की बात सुन के एनर्जी आया, लगता था साहब उस आदमी के अलावा इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ जिसको देख के मुझे लगा नहीं यार ये आदमी का जवाब है। और 67 साल का वो आदमी जब बोलता था भाई साहब, लगता करंट लगता था शरीर में। उस दिन लगा नहीं यार, जीवन में कुछ और करना है। पिताजी नौकरी वाले थे, इकलौती औलाद होने के बावजूद कि साहब विरोध करके, हमारे भाई साहब बैठे हैं, शायद बेहतर ढंग से आपको बता पाते, इनको कभी मौका मिले तो, क्योंकि इन्होंने बचपन से हमको बड़े होते देखा। और आज की डेट में सिर्फ एक सपना हम लोग पाल रहे थे यार, कभी एक ऐसा मंच आए, कभी एक ऐसा मंच आए, कभी एक ऐसा मंच आए जहां पे हम एक काफिला बना पाए। जब बनाने की कोशिश करते थे तब किसी ना किसी का ईगो क्लैश हो जाता था। जब बनाने की कोशिश करते तो लगता था अरे भाई साहब ये तो हमारे आगे पैदा हुए, यहाँ से यहाँ कैसे पहुंच गए। बड़ी कोशिश की, बड़े, फिर सोचा यार कहीं ना कहीं कोई कमी होगी, चलो कमी सुधारते। बहुत टाइट बोलते हो, धीरे बोलो, चलो साहब वो भी किया, फिर भी करते गए। अभी कुछ दिन पहले इतना बड़ा टर्नओवर किया गया था 5-6 सालों में, वो भी क्लैश की वजह से, सबके छोटे छोटे ईगोस की वजह से आज कहानी कहां हो गई। आज फिर सब लोग वही, एक छोटा सा ड्रीम था और आज भी, कि इस दुनिया में मुझे लगता है कोई और लोग अदरवाइज ना लें, ये मेरा पर्सनल अपना सोचना है,
कि इस दुनिया में एक मल्टी लेवल मार्केटिंग हो या एक डायरेक्ट सेलिंग मेथड हो या मार्केटिंग, ओवरऑल इंटायर मार्केटिंग की बात कर रहा हूं, एक शख्स जो प्रोडक्ट सेल करता है मार्केट के अंदर, उससे काबिल इस दुनिया में कोई और होता नहीं। गलत तो नहीं कह रहा था? बोलिए ना प्लीज। उससे काबिल कोई नहीं, उससे स्मार्ट कोई नहीं, उससे मेहनती कोई नहीं। लेकिन आज तक ये सब कभी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाया, कभी नहीं। आरसीएम में लगे धंधा बताते बहुत तास है, मैंने 20 कंपनियां की, सैकड़ों कंपनी के भाई साहब ट्रेनर हुआ करते थे उस समय में, 2 लाख में भी लिखते थे हम लोग को भी, हम भी लिखते हैं। लगता है कि यार इस लाइन को लिखने से थोड़ा सा कद बढ़ जाता है। मोटिवेशनल ट्रेनर हुआ करते थे, लोगों को ट्रेंड किया करते थे। लेकिन कभी कभी समझ में आता है यार उस मोटिवेशनल ट्रेनर का क्या मतलब है, जब आप वो चीज कर ही नहीं पा रहे हो जिस चीज की आपकी मंशा है। लोगों की इच्छाएं होती हैं बढ़िया गाड़ी से चले, अच्छे पैसे कमाए, अच्छे गजेट्स यूज करें, अच्छी फैमिली को सारे वो सुख दे पाए, यही सब चीज है ना सर। इसके अलावा ये सारी चीजें भगत सिंह के पास थी, ये सारी चीजें चंद्रशेखर आजाद के पास भी थी, बट उसके बावजूद उनके जहन में, उनके शरीर में, उनकी आत्मा में एक चीज होती थी कि हमारी कंट्री आजाद हो, अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहेंगे और हम क्रांतिकारी बनेंगे। और क्रांतिकारी बनने के बाद हम और आप देखे भी नहीं होंगे कि वो क्या करते थे, कैसे डंडे खाते थे और कैसे किसी को गोली मारते थे। लेकिन आज उनके इतिहास को पढ़ते हैं, उनको याद करते हैं और एग्जाम्पल देते हैं। और उसी समय ऐसे भी लोग पैदा हुए होंगे जो आए, बच्चे पैदा किए, पाले पोसे और चले गए। तो मैं वैसी जिंदगी जीना नहीं चाहता साहब कि मैं आऊं, बच्चे पालूं और फिर चला जाऊं। हाँ, एक चीज है कि अब उनकी तरह देश को आजादी वाली लड़ाई तो नहीं लड़ सकते, बट फाइनेंशियल फ्रीडम की लड़ाई हम जरूर लड़ सकते हैं और हम आप मिल के लड़ सकते हैं। आर्थिक रूप से अगर हम किसी को आजाद करा पाए, आर्थिक रूप से इस पूरे परिवार में पिता को कोई जीवन में पसंद नहीं करता, सबका स्नेह मां से ज्यादा होता है, क्योंकि वो मारने से पहले 10 बार सोचती है। लेकिन जब बाप झापड़ मारता है तो ऐसा नहीं है कि वो नफरत करता हो, प्यार तो उतना ही करता होगा ना सबका, कि नहीं। आज हम बाप हैं, 2 बच्चियां हैं, समझ में आता है कि हमारे पिताजी ने कभी सीधे मुंह बात नहीं की, लेकिन आज इस खड़े होने की ताकत है, ये शरीर में इतनी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा रोल। एक समय कुछ लोगों को कुछ समय के बाद समझ आता है, कुछ लोगों को उसी वक्त समझ में आ जाता है। आज इतना समझ में आने के बाद एक चीज लगता है कि यार उम्र अभी भी है जो हम लोग कर सकते हैं। 10, 15, 20 साल, 25 साल बाद हड्डियां कमजोर होंगी, निकलने का मन नहीं होगा, सारे हौसले पस्त होंगे। 2, 4, 5 साल, 7 साल, 10 साल, आइए ढूंढते हैं अपनी तरह के लोगों को और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं कि पत्नी पालने से, बच्चे पालने से, फैमिली को सुख देने के अलावा भी एक विजन हमारी लाइफ में हो कि आप जीवन में कुछ ऐसा किया जाएगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा कि रहे ना रहे, वो प्लेटफॉर्म से कई लोगों के घरों के चूल्हे जलेंगे। और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, एक ऐसा व्यवसाय जिस व्यवसाय को बंद करना भी लोग चाहें वो बंद ना हो, जिस व्यवसाय का विरोध लोग करना भी चाहें बट उससे कुछ ना उखड़ने वाला हो, वो एक ही चीज से हो सकता है सर, सच्ची निष्ठा, सच्ची ताकत, सच्ची मेहनत और बहुत ज्यादा ईमानदारी की वजह से।